बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी के बारे में बताती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के हेयर्स फ्रीजी हैं, कर्ली हैं, शाइन बिल्कुल भी उन लोगों के हेयर्स में नहीं है, रूखे रूखे हैं बिल्कुल से। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं बट वो इतने महंगे होते हैं, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट करवाना भी नहीं चाहिए। जो लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ वक्त के बाद वो लोग देखते हैं उनके हेयर्स और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग ये ट्रीटमेंट ना करवाएं, ये बहुत ज़्यादा इसके नुकसान आते हैं। आपके हेयर्स वक्त के साथ साथ डैमेज होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ भी हम लोगों की ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग ये ना करवाएं। मैं आपको एक रेमेडी के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत इजी है। सिर्फ अगर आप लोगों को इसमें भिंडी लेनी है, अगर आप लोग भिंडी परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। मैंने खुद ने भी अप्लाई किया, आप लोग भी करें इंशाल्लाह और इसके रिजल्ट देखें। देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको लेनी है वो है भिंडी। आप 250 ग्राम ले रहे हैं, 1 पाव भिंडी ले लें, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें बट भिंडी फ्रेश लीजिएगा। देखिए ये रही भिंडी, आप इसको ले लें और इसको बारीक बारीक से कट कर लें, गोल जैसे कि हम घर में डिशेस बनाते हैं कट करते हैं, तो उस तरीके से आप भिंडी को भी कट कर लें। देखिए भिंडी में लहस होते हैं, जेल होते हैं कुदरती, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके हेयर्स के लिए। आप इसके बाद इसको एक पैन में 1 कप पानी डालें और उसके बाद जो आपने भिंडी कट की है इस भिंडी को डाल दें। इस भिंडी को आप इतना पका लें 12 से 15 मिनट के इसका एक जेल निकल जाए, इसका एक बैटर बन जाए, इतना आप इसको पका लें। जब आप इसको 12 से 15 मिनट पकाएंगे तो एक अच्छे से बैटर बन जाएगा। ये बैटर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आप लोगों के हेयर्स के लिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये एक नेचुरल थिंग्स है। आप इसको यूज़ करें और इसके रिजल्ट्स खुद भी देखें। चलें सबसे पहले आपने ये जो बनाया इसको कट किए, इसको आप एक पैन में पानी डालकर जैसे मैंने बताया डाल लें और एक बैटर बना लें। जब आप ये बैटर बना लेंगे तो बैटर बनाने के बाद आप इसको उतार लें। उतारने के बाद 2 से 4 मिनट रहने दें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आप ब्लेंडर मशीन ले लें जिसमें आप इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद आपको ब्लेंडर मशीन लेनी है ब्लेंड करने के लिए, जैसे मैंने ये बताया। इसके बाद आप ब्लेंडर मशीन ले लें और इसको एक स्मूथ सा इसका बैटर बना लें। जब आप इसका बैटर बना लेंगे तो इसको आप ब्लेंडर से निकालिए और इसको एक छन्नी की मदद से इसको आप छान लें। ये स्लो करके छानिएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये काफ़ी जेल वाला है, इसमें लहस है, तो इस वजह से इसको अच्छी तरीके से आप इसको छान लें। छानने के बाद जो आपको सेकेंड थिंग लेनी है वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मकई का आटा हम लोग जिसको बोलते हैं, हम इसको खाने में भी यूज़ करते हैं। आप मकई का आटा ले लें 2 टेबल स्पून। सबसे पहले आप एक प्याली लें, प्याली में आप 3 टेबल स्पून वाटर पानी ऐड कर दें। जब आप पानी ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप 2 टेबल स्पून मकई का आटा उसमें डाल दें और अच्छे तरीके से इसको मिला लें। देखिए मकई का आटा ये रहा, इसको आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। जब आप इसको मिक्स कर लेते हैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को, तो आप इसको एक साइड में रख दें। इसके बाद जो आप लोगों ने भिंडी का जो एक मिक्सचर जो आपने एक स्पून सा बैटर बनाया था उसको ले लें। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिलाकर पैन में डालकर पका लें। इसको उस वक्त तक पकाइएगा जब तक इसमें थोड़ा सा थिकनेस नहीं आ जाती, गाढ़ापन नहीं आ जाता, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आप इसको उस टाइम तक पकाएं जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। ये बहुत अच्छा सा बैटर बन जाएगा। जो एक हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म होती जाएगी और ग्रीन इसका प्यारा से कलर आ जाएगा। आप इसको इस टाइम तक पका लें। उसके बाद आप इसको पका लेंगे। पकाने के बाद जो आपको लास्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, उस आपको ऐड करना है। आप इसको चूल्हे से उतार लें और चूल्हे से उतारने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर दें। देखिए कोकोनट ऑयल तो वैसे ही बहुत बेहतरीन है, हम अक्सर स्किन पर भी यूज़ कर लेते हैं और आप इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिलाएं, इतनी देर तक रहने दें कि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आप अपने हेयर्स को वॉश करें। वॉश करने के बाद अपने हेयर्स पर अप्लाई करें। आप कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, कंडीशनर से भी बेटर है। केराटिन ट्रीटमेंट मैं कह रही हूँ जो कि आप महंगे महंगे मार्केट से करवाते हैं, बाजार सैलून से करवाते हैं जाकर, वो आप ना करवाएं, आप ये इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको वीक में 1 बार कर लें, 2 बार अगर करते हैं तो बहुत बेहतर है, बट अगर आप 1 बार भी करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आप इसको 1 मंथ तक यूज़ करें कंटिन्यूसली, वीक में 1 टाइम आप इसको यूज़ करें और आप इसके रिज़ल्ट्स देखिएगा। इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड गुड रिज़ल्ट्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। ओके गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इंशाल्लाह हम ऐसी रेमेडीज़ और इजीली जो आपने घर पर ही इसको बनाएंगे और लाते रहेंगे। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।